ओपनिंग म्यूजिक बजती है। पृष्ठभूमि में गैलेक्सी घूमती हुई। ड्रैगन बॉल सुपर की दुनिया में एक बार फिर ब्रह्मांड की किस्मत दांव पर है। जब गोकू और ब्लैक फ्रीजा आमने सामने आते हैं तब सिर पर एक चीख तय होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांच कहानी गोकू बनाम ब्लैक फ्रीजा ब्रह्मांड की अंतिम लड़ाई। टकराव की शुरुआत बिजली से घिरी ग्रह का दृश्य। एक रहस्यमय ग्रह पर काले बादलों के बीच दो सबसे ताकतवर योद्धा आमने सामने खड़े हैं। ब्लैक फ्रीजा ने फिर से वापसी की है और इस बार वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है। गोकू उसकी कुछ चुनौती स्वीकार करता है और एक बार फिर शुरू होती है एक अद्भुत टक्कर। अल्ट्रा स्टीन बना ब्लैक फ्रीजा। गोकू का ट्रांसफॉर्मेशन, चांदी की चमकती आंखें। गोकू अल्ट्रा स्टीन में प्रवेश करता है। उसकी गति, उसकी शक्ति सब कुछ दिव्य हो चुका है। फ्रीजा भी पीछे नहीं हटता और उसकी ओमेगा एनर्जी सब कुछ निकल रही है। हर एक हमला धरती को चीर देता है। वेजिटा की एंट्री। बैगनी आभा के साथ वेजिटा का प्रवेश एक विस्फोट के साथ। जब गोकू की सांसें कमजोर पड़ने लगी तभी आया एक धमाका। वेजिटा अल्ट्रा इको में युद्ध भूमि में उतरा है। अब युद्ध एक तरफा नहीं रह गया। गोकू और वेजिटा मिलकर फ्रीजा को चारों ओर से घेरते हैं। ब्लैक फ्रीजा की नई शक्ति। फ्रीजा का शरीर काले और बैगनी प्रकाश में चमकता है, लेकिन फ्रीजा के पास है एक आखिरी चाल, ओमेगा फॉर्म। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड है कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। गोकू और वेजिटा पहली बार डर को महसूस करते हैं। फ्यूज और वेजिटा की वापसी। गोकू और वेजिटा का फ्यूजन। डॉन वेजिटो की एंट्री। दोनों योद्धा अपनी अंतिम उम्मीद की ओर बढ़ते हैं। फ्यूजन और फिर प्रकट होता है वेजिटो। शक्तिशाली है, तेज और बिल्कुल तैयार है ब्लैक फ्रीजा को खत्म करने के लिए। तेज गति की लड़ाई, एनर्जी ब्लास्ट और पृष्ठभूमि में तबाही। वेजिटो और ब्लैक फ्रीजा के बीच होता है एक टाइटैनिक टकराव। हर ब्लास्ट हर ब्रह्मांड की सीमाओं को हिला देता है, लेकिन तभी नया खतरा। ओमेगा जीनॉन। अंतरिक्ष में दरार खुलती है। एक देवता प्रकट होता है। अंतरिक्ष में एक दरार खुलती है और एक देवता प्रकट होता है, ओमेगा जीनॉन। वो मल्टीवर्स का शासन है और वो कहता है अब मैं निर्णय कर लूँगा। गोकू में नई ऊर्जा जागती है। पूरा ब्रह्मांड रोशन होता है। गोकू अपनी सारी सीमाएं पार करता है और प्राप्त करता है हाइपर अल्ट्रा स्टीम। गोकू अपनी सारी सीमाएं पार करता है, प्राप्त करता है हाइपर अल्ट्रा स्टीम। उसकी शक्ति अब समय और स्थान से परे है। वह जीनॉन को चुनौती देता है और पूरी दुनिया सांसें रोक लेती है। धीमी बिजली एम से सांस, धीमा जूम और गोकू जीनॉन के सामने लड़ा। क्या गोकू और वेजिटा इस बार ब्रह्मांड को बचा पाएंगे? क्या ओमेगा जीनॉन की शक्ति के आगे सब कुछ समाप्त हो जाएगा? या कहानी नहीं खत्म नहीं होती? यह तो सिर्फ शुरुआत है। वीडियो क्लिप और म्यूजिक के साथ एंट्रीज की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली एपिक लड़ाई में मिलते हैं। तब तक के लिए कामेहामेहा। सब्सक्राइब बटन ऑन स्क्रीन। गुप्त योजना। जीनॉन की आंखें चमकती है, एक नई शक्ति जागती है। ओमेगा जीनॉन के पीछे एक और रहस्य छुपा है। वह एक और दैवीय शक्ति को मुक्त करने की योजना बना रहा है, जिसे कहा जाता है ईथर। ब्रह्मांड का रचयिता। अगर वो जाग गया तो न सिर्फ ये ब्रह्मांड बल्कि सभी मल्टीवर्स समाप्त हो सकते हैं। गोकू और वेजिटा को अब न सिर्फ युद्ध लड़ना है बल्कि समय के खिलाफ भी दौड़ लगानी है। गोकू और वेजिटा एक रहस्यमय मंदिर में प्रवेश करते हैं जो समय के बाहर स्थित है। गोकू और वेजिटा अब टेम्प्लोरम
श्रयम गोकू और वेजिटा अब टेम्पोरियम श्रयम में प्रवेश करते हैं, एक स्थान जो समय की धारा से बाहर है। यहाँ से उन्हें इथर ब्रह्मा तक पहुँचने के लिए 7 समय द्वार पार करने होंगे, लेकिन हर द्वार पर एक रक्षक तैनात है। वो युद्ध जो समय की रक्षा करते हैं पहली टक्कर है टाइम गार्डियन केरास से, जो भविष्य को देखा सकता है और हर कदम से पहले उसका जवाब देता है। क्या गोकू और वेजिटा समय के इन रक्षकों को पार कर पाएंगे? क्या वे इथर ब्रह्मा तक पहुंच पाएंगे इससे पहले कि ओमेगा जेनॉन उसे जगा दे? अगले एपिसोड में जानिए समय युद्ध की कुछ